नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 43 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्ये अप्रतिमा प्रभाव। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत् समो अस्ति अभ्याधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्ये अप्रतिमा प्रभाव। अब हम इसे फिर से गाते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिकाः कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्ये अप्रतिमा प्रभाव। अब हम समझते हैं कि अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और बहुत अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। और बताया प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त चर और अचर सभी प्राणियों के और वस्तुओं के पिता हैं। पिता का मतलब जनक, जिनकी वजह से ये संसार प्रकट होता है। कई लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा गलत कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि कब जीवन में दुख आता है तो बहुत चिंता होती है। पर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता के समान है। कोई पिता अपने पुत्र को दुख दे सकता है? कभी नहीं। और खासकर जब हम शास्त्रों के पन्नों पर देखते हैं तो भगवत गीता हमें बहुत सारी बातें बोलते हैं। जैसे 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता है। और कैसे हैं? बोला गया, सुहृदम सर्वभूतानाम, वे हमारे परम हितैषी है। वे हमारे कल्याण के लिए विचार करते हैं। हम ही हैं जो भगवान को धोखा देते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकालते। जब भी बोलते अरे भगवान के लिए भजन करो, जी टाइम नहीं है हमारे पास 100 काम है। और इन भगवान श्री कृष्ण को देखिए, न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ में हैं, एक परमात्मा के रूप में जो हमें मार्ग बताते हैं, पर हमने अपना आंखें उनकी ओर से बंद करके बैठ गए और इसीलिए हम लोग दुख पाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे इतने बड़े हितैषी है कि क्या क्या नहीं करते हमारे लिए, खुद इस भूमंडल पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, हमको मार्ग बताते हैं। और भगवान प्रकट होते हैं अपने विग्रह के रूप में। मंदिर में जो भगवान के विग्रह है उनको कोई आप पत्थर की मूर्ति न समझे, प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन, आप साक्षात स्वयं भगवान है विग्रह के रूप में। और भगवान इतनी कृपा करते हैं कि हमें भगवत गीता, हमें उपनिषद, हमें पुराणों के रूप में मार्ग बताते हैं कि हम इस संसार में क्यों आ गए
और हमको करना क्या है। इतने सारे होते हुए भी हम भगवान से मुंह मोड़कर अपने ही काम में लगे हुए हैं और दुख पाते हैं। और भगवान इतनी दया करते हैं कि भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं हमको जगाने के लिए। हम नहीं तो भटक ही रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। श्रीपाद शंकराचार्य जी बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त, अंदर से बाहर से दिखते हैं कि वे अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं, पर जब उन्होंने जो लिखा उसमें बहुत गहनता वाली बातें बताई गई। जैसे उन्होंने एक भजन लिखा, भज गोविंदम, और वहां पर वे बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। और आगे बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार किसी माँ के गर्भ में जाके सो रहे हैं। यह संसारे बहुत दुस्तारे, यह संसार बहुत कठिन है। कृपया अपारे पाही मुरारे। हे भगवान, आप इस संसार से मुझे बचाइए। मैं इतने जन्मों से आपको धोखा दे रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है। पर जब हम शास्त्र के भक्तों को देखते हैं तो हमें बताते हैं कि यह संसार हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम इस संसार में भटक रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं पैसा कमा लिया ये तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं, भाग्य का उदय होता है जब हमें भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों के संग में हम भक्ति आरंभ करते हैं। तब समझिए हमारे भाग्य का उदय हुआ है। और शंकराचार्य जी ने एक और बहुत सुंदर स्तुति लिखी, श्री कृष्ण अष्टकम। वहां पर वे बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के गुरु है। अब कहीं बोलेंगे गुरु कैसे हुए, तो बताया गया श्रीमद् भागवतम में, भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 में सबसे पहले बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहां पे वर्णन आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आपने ही सर्वप्रथम सारे वेदों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, इसीलिए वे बन जाते हैं आदि गुरु। और इसीलिए अथर्व वेद के गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद में वर्णन मिलता है, ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। ये परम गुरु है। पर ये कैसे कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं चैत्य गुरु के रूप में। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हम बड़े भयभीत होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कोई हमको देख ना ले, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, अरे ये क्यों काम कर रहे हो गलत। और अंदर आवाज कौन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। और इतने दयालु है कि कितना कोई भी शरीर ले लिया, हम उस शरीर में जाते हैं, भगवान हमारे साथ आते हैं। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, पर सोचते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा अपना है, ये संसार में भटक गया है बेचारा, इसकी मैं कैसे सहायता करूं। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कितने कितने बहाने लगाते हैं भगवान की भक्ति न करने के। आज ये काम हो गया, आज वो काम हो गया, और भगवान श्री कृष्ण
इतने जन्मों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब यह जीव मेरी ओर देखेगा। हमें शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जब कोई जीव भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाते हैं तो भगवान कितने व्याकुल होकर भागते हुए रोते हुए हमसे गले मिलते हैं, कह रहे हैं इतने जन्मों से तुमने बिता दिया अपना समय, मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ आया तुम्हें मार्ग बताने के लिए, और तुम हो कि इधर उधर भटक रहे थे और दुख पा रहे थे। तो वास्तव में जब बोला गया पितासी लोकस्य चराचरस्य, वे संपूर्ण जगत के पिता है, वे परम हितैषी है। आप उनको दुश्मन मत समझिए, आप ये मत समझिए कोई अलग कहीं बैठे सो रहे हैं, हर समय हमारे लिए चिंता करते हैं। आप लोगों के मन में कभी न कभी भगवान के प्रति कुछ न कुछ इच्छा रही तो भगवान ने ये सारी व्यवस्था करी। आप जगह जगह पे अलग अलग जगह पर हैं और आप सब प्रयास कर रहे हैं किस तरह से भगवान की भक्ति करें और किस तरह से हम लोग हर रोज सुबह जुड़ पा रहे हैं और भगवान के बारे में कुछ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की और भगवान की भक्तों की बहुत भारी कृपा है। इतनी भारी कृपा है कि अर्जुन को भी वह भगवत गीता दूसरी बार सुनने को नहीं मिली और वही भगवत गीता को हम हर रोज अध्ययन कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप भगवान के लिए समय की बात आए तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान के लिए समय निकालिए, भगवान को बहाना मत मारिए, क्योंकि बहाना मारने से हमारा भला नहीं होगा। जब हमारा जो प्राण है कंठ पे आ जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला, चाहे कितना भी धन संपत्ति परिवार मित्र सब के सब खड़े हैं, कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भगवान का नाम। और यह हमें पता चलता है गजेंद्र की जो स्टोरी मिलती है भागवतम में, उसमें उसने थोड़ी सी भक्ति करी, अगले जन्म में एक हाथी बन गया, प्राण गले पे आ गए। जब इतना भयंकर संकट आया तब पिछले जन्म में जो भक्ति करी वह काम आई और कुछ काम नहीं आया। तो इसीलिए भगवान के लिए समय निकालिए, एक नियम बनाइए कि इतना समय हे भगवान मैं आपके लिए दूंगा, ये समय केवल आपके लिए है। और बड़े प्रेम से भगवान के आप नामों का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रेम भाव से भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। जितना हमारा हृदय शुद्ध होता है उतना हमको लाभ मिलता है। अभी जीवन में बहुत तरह के दुख चिंताएं दिखती है हमको, पर जैसे ही भगवान का नाम लेने आरंभ करते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो समस्या बहुत छोटी सी है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान के लिए समय अवश्य निकालिए। थोड़ा समय हो तो भी निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, पर नियम से भगवान के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।